अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा के बारे में क्या राय दी है। पांचवा टेस्ट जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबैन खेला जाएगा, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का ये आखिरी मैच होगा और इस मैच के अंदर जो है वो तकरीबन वाज़ेह हो जाएगा कि भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। बहरहाल गौतम गंभीर जो है उनका एक बयान सामने आया है, उनका एक रोल सामने आया है। खबर ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर ने इस बात की तस्दीक करने से इनकार कर दिया है कि कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में खेलेंगे या नहीं। मतलब भाई साहब गौतम गंभीर जो हैं वो गू-मगू में हैं कि कप्तान रोहित शर्मा ये मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। हालाँकि हालाँकि ये फेयरवेल मैच होगा रोहित शर्मा का, क्योंकि रिसेंटली तो रोहित शर्मा जो हैं वो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से। टेस्ट क्रिकेट उन्होंने बोला कि मेरा ये लास्ट मैच होगा। और फिर भी गौतम गंभीर जो है वो बार-बार इस बात पर जो है वो अड़े रहे कि भाई साहब मुझे नहीं पता, पिच को देखकर जो है वो इसका फैसला होगा। बहरहाल अगर इस बात की तस्दीक करता चलूँ कि एक सहाफ़ी ने जो है वो भारतीय कोच से ये सवाल किया और पूछा कि कप्तान ने टेस्ट के मौका पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत क्यों नहीं की, जबकि ये एक रिवायत है। तो गंभीर ने भारतीय फास्ट बॉलर आकाशदीप की इंजरी की वजह से अदम शमूलियत की तस्दीक की, जबकि वो रोहित शर्मा की प्लेइंग 11 में शमूलियत के हवाले से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सके। हालांकि क्या था, जवाब ही देना था ना, तो वो ये भी कह सकता था कि हाँ जी खेलेंगे, या कह देते थे कि भाई साहब वो ज़रूर खेलेंगे। अब ये जवाब ही ना देना इस सवाल का कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, जो है तुमने पूरी दुनिया को पीछे लगा दिया इस बात के कि भाई साहब रोहित शर्मा खेलेगा या नहीं खेलेगा। हालांकि भाई साहब उसका फेयरवेल मैच है भारत के लिए, उसने इतने ज़्यादा जो है वो मैचेस जितवाए हुए हैं, उसने 260 वनडे के अंदर मारा हुआ है भाई साहब, इतना बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। मतलब उसने भारत के लिए क्या-क्या जो है वो इनिंग्स खेली हैं। अब एक मैच या एक सीरीज़ की बना पर जो है रोहित शर्मा को ठहराया नहीं जा सकता, इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कि भाई साहब यही है अकेला हराने वाला। हाँ, हाँ, बिल्कुल, उसकी फ़ॉर्म जो है वो बिल्कुल लोअर लेवल पर जो है वो चली गई है। लेकिन जो है वो ये क्या बात हुई कि भाई साहब आपने जवाब ही नहीं दिया कि रोहित शर्मा खेलेगा या नहीं खेलेगा। इस बात में इसमें क्या मतलब मुश्किल था कहना साफ़ी को? साफ़ी है ना, वो तो सवाल पूछ रहा है। साफ़ी सवाल पूछ रहा है और आप उसको जवाब दें कि भाई साहब हाँ जी, ज़रूर खेलेगा वो लड़का, या वो कप्तान है, आखिरी टेस्ट मैच है उनका, वो तो ज़रूर खेलेंगे। बहरहाल आगे रिपोर्ट को पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा के साथ सब ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं भाई साहब सब ठीक है रोहित के साथ। मुझे नहीं लगता कि ये कोई रिवायत है। मतलब वो गौतम गंभीर ये मानने को तैयार ही नहीं कि भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मैच के हारने या जीतने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। कप्तान ही सारी टीम को लेके चल रहा होता है ना, एक लीडर ही टीम को लेकर चल रहा होता है और वो ही जो रिजल्ट आता है जब मैच का, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर कप्तान ही मीडिया के सामने जो है वो उनको फेस करता है, नुमाइंदों को। लेकिन यहाँ पर जो है वो रोहित शर्मा नहीं आए, जिसका सवाल उनसे किया गया, लेकिन वो कह रहे भाई साहब ये कोई रिवायत नहीं है। हेड कोच यहाँ मौजूद है, अपने बारे में बोल रहे हैं, हेड कोच यहाँ मौजूद है, ये काफ़ी होना चाहिए। मैं कल विकेट देखकर टीम को हतमी शक्ल दूंगा। मतलब वो बोल रहा है, गौतम गंभीर ये बोल रहा है कि भाई साहब मैं जो है वो कल विकेट देखूंगा, फिर मैं फैसला करूंगा कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा। बहरहाल इस जो है वो सारे सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए भाई साहब कई सवालात जो है वो जन्म दे रहे हैं कि गौतम गंभीर जो है वो आखिरी टेस्ट मैच खेलेगा, फेयरवेल दी जाएगी
या नहीं, इज्जत के साथ जो है उसको रुखसत किया जाएगा टेस्ट क्रिकेट से या नहीं। बहरहाल इस पर मजीद जो है वो आगे चलते हैं इस सवाल पर कि क्या रोहित शर्मा भारतीय टीम की मंसूबाबंदी का हिस्सा होंगे। गंभीर ने दोहराया कि जैसा कि मैंने अभी बोला भाई साहब कि हम विकेट का जायजा लेंगे और कल प्लेइंग 11 का ऐलान करेंगे। मतलब वो ये भी बताने से कासिर है गौतम गंभीर कि रोहित शर्मा हमारी जो मंसूबाबंदी होगी, जो प्लानिंग होगी उसके अंदर भी शामिल होगा कि नहीं, वो उसने उसका जवाब भी नहीं दिया। उसने उस बात का जवाब भी नहीं दिया कि उस प्लानिंग के अंदर भी शामिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप अंदाजा कर लें गौतम गंभीर का क्या बैकग्राउंड है जी, जिसकी बना पर वो ये बात कर रहे हैं। सिर्फ भारतीय टीम का कोच ही है ना अभी, करियर में आपने देख लिया क्या इन्होंने जो है वो तीर मारे हुए। हर प्लेयर या हर बंदा जो है वो इस तरह बनकर सामने आता है जिस तरह उसने पता नहीं अपने करियर के अंदर क्या छक्के छुड़ाए हों। हालांकि मेरी नज़र के अंदर गौतम से बेहतर करियर जो है वो रोहित शर्मा का रहा है यहाँ पर। बिल्कुल अलग बात है ये कि ऊंच नीच आती रहती है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं करियर के अंदर। ठीक है, उसका डाउन जो है वो स्टेज चल रही है उसकी, रोहित शर्मा की, लेकिन जो है वो इस तरह उसको नज़रअंदाज करना, उसके बारे में जो सवालात हो रहे हैं, ये एक जो है वो बड़ी गलत बात है। और इसका जो है वो जो सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ख़ास तौर पर भारत के अंदर, वो इसको बहुत ही क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं इन बातों को। बहरहाल जब इनसे दोबारा पूछा गया कि भाई, तो उन्होंने वाज़े अंदाज़ में कहा कि जवाब अब भी वही है। 3 दफ़ा जब ये सवाल पूछा गया तो आखिरी बार गंभीर ने बोला कि भाई साहब अब भी मेरा जवाब वही है। याद रहे कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी सीरीज में अपनी खराब फॉर्म और टीम की बुरी कारकर्दगी की वजह से शदीद तनकीद की जद में है। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़तरी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया तो भाई साहब ये सीरीज में बढ़तरी हासिल है। और यूं ऐसा अभी खबरें मौसूल हो रही हैं कि जो सिडनी के अंदर जो लास्ट टेस्ट मैच है उसके ड्रॉ होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि पहले 2 दिन जो है वो बारिश बताई जा रही है सिडनी के अंदर, जिसकी वजह से मैच ये ड्रॉ हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज़ जीत जाएगा और भारत के जो हैं वो इम्कानात तकरीबन ख़त्म हो चुके होंगे, क्योंकि श्रीलंका 2 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ है वो 2-0 से जीतना उसका ऑस्ट्रेलिया से बहुत ही मुश्किल है। तो बहरहाल भाई साहब, एक तरफ रोहित शर्मा की कप्तानी जो उनका आखिरी ये इनके करियर की कप्तानी का जो है वो कप्तानी जो है वो ख़त्म हो रही है उनकी, और सीरीज़ उनकी आखिरी है। उनको फेयरवेल दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, मैच खिलाया जाएगा कि नहीं खिलाया जाएगा, आप भी जो है वो अपनी राय को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।